हमारा मन संसार के धंधों में लगा रहता है और एक ऐसी होड़ बन गई है, प्रतिस्पर्धा हो गई है कि हम धनवान हो जाएं, हम सुखकारी हो जाएं, हम अच्छे अच्छे वाहनों में चलें, मकान अच्छे हो जाएं, दुकानदारी ठीक हो जाए और बच्चे हमारे सुखी रहें। ये सारी हमारे संसार के जीवों की, मनुष्य प्राणी की आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन दौलतवान बनने के लिए कभी कभी हमारे मन खराब हो जाते हैं। पता नहीं किस तरह से काल भगवान, जिसे दुष्ट शक्ति कहते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से हमारे मन को खराब कर देती है। तो मन को साफ करने के लिए हम धार्मिक प्रोग्राम सुनते हैं और जितनी देर सुनते हैं झाड़ू लग जाती है हृदय में, मन में, तो मन पवित्र हो जाता है, भावनाएं बदल जाती हैं, भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। लेकिन मेरे प्रेमियों, होता क्या है, जैसे कि हम किसी मुर्दे के लिए मरघट में जब लेकर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि भैया दुनिया में कुछ नहीं है, अच्छा और बुरा ये भाव है, यही संग जाता है। दौलत नहीं जाती साथ, कुछ नहीं जाता, परिवार नहीं जाता और रिश्तेदार नहीं जाते, लेकिन किया हुआ ही भला बुरा ही साथ जाता। यही तो कहते हैं जब मुर्दा फूकने जाते हैं तो कि भैया दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेरे प्रेमियों, एक मुझे बात याद आ गई कि शरीर को चलाने वाला कोई है, इस शरीर को चलाने वाला कोई है, इसमें ये चीज निकल जाएगी तो मुर्दा हो जाएगा। तो ये हमारे शरीर को चलाने वाला, इसको रूह कहते हैं, प्राणी कहते हैं, रूहानी कहते हैं, आत्मा कहते हैं, अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। यदि ये शरीर में से निकल गई तो शरीर मुर्दा हो जाता है। लेकिन हम इसको ख्याल नहीं कर पाते कि हमको चला रहा है, ये जिंदा रख रहा है। हम सुनते हैं, बोलते हैं, कुछ करते हैं, ये जभी तक शरीर काम देता है जब तक इसमें रूह रहती है, और ये रूह निकल जाने के बाद कुछ नहीं रहता। मेरे प्रेमियों, यही हमारे शरीर का दरोगा है, यही कोतवाल है और यही शक्ति देने वाला डीएम है, यही परमात्मा का अंश है, यही खुदा का अंश है और यही सारी शक्तियों का भंडार जो होता है उसका अंश माना जाता है। तो श्री कृष्णलाल जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया था, क्योंकि हमारे हिंदुओं में चाहे कोई गलत काम करे, चाहे अच्छे काम करे, चाहे चोरी करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन जब रिश्तेदारों के लिए खबर देते हैं तो क्या देते हैं कि हमारे माताजी या हमारे पिताजी या हमारे भाई या हमारे और मिलने वाले, उनका स्वर्गवास हो गया। तो हमारे हिंदुओं में
जो शरीर छोड़ के जाते हैं वो सब स्वर्ग को जाते हैं। ये कहावत है। लेकिन कहते हैं कि भैया बुरे कर्म का बुरा नतीजा और भले कर्म का भला नतीजा। तो अब ये बताइए, किसी कारणवश किसी ने बुरा कार्य जीवन में किया है तो उसको भी स्वर्ग होता है या नरक होता है? प्रेमियों बोलो, बुरे कर्म कहाँ होगा? गलत कार्य करने वाले को तो नरक ही होगा। लेकिन हम क्या लिखते हैं? स्वर्गवास होगा। लेकिन आज से आपसे मेरा निवेदन है कि किसी के लिए आप खबर दें तो ये ना कहें कि स्वर्गवास हो। प्रेमियों, भाई, हमारे जो परिवार में थे या जो हमारी माता जी थी, ये शरीर को छोड़ करके विदा हो गए। शरीर को छोड़कर विदा हो गए। लेकिन स्वर्गवास कभी मत कहना, ठीक है? ठीक। और परमपिता परमात्मा उनके लिए सही तरह से सही स्थान पर रखे और उनके साथ में दया करे, ये हमारी दुआएं होनी चाहिए। बैठ करके दुआ करना चाहिए। लेकिन हम रोवा राट करते हैं। रोने से कुछ नहीं होता। रोने से क्यों कुछ नहीं होता? कि जब आत्मा यहां से जब निकल के जा रही होती है और हम रोएंगे तो आत्मा भी मुड़ मुड़ के देखेगी कि मेरे परिवार की रो रहे हैं। और जो ले जाने वाले जिन्हें गण कहा जाता है या यमदूत बोला जाता है, लेकिन मेरे प्रेमियों, यमदूत पकड़ के झटका देते हुए पीटते हुए लेके जाते हैं तो उसको दुख होता है नहीं होता है? होता। जो पिटेगा उसे दुख होगा। इसलिए हमें कभी रोना नहीं चाहिए। जो हम रोएंगे तो आत्मा भी हमारी तरफ के लिए मुड़ेगी और मोह करेगी और उधर ले जाने वाले यमदूत पीटते हुए ले जाएंगे, क्योंकि रूह जाना नहीं चाहती है। ज्यादा समय नहीं है, केवल हमको एक ही बात याद आनी चाहिए। प्रेमियों, यहां से बदल गया रे को तवाल करके काया कीरे को तवाली। जे मेरे हैं वे मेरे
संदेश, मैसेज। हेलो। मैसेज क्या है? आंखों से दिखाई देना कम हो गया, कानों से सुनाई कम हो गई, बाल श्वेत पड़ गए, झड़ गए, आवाज हल्की हो गई, घुटनों से चला नहीं जाता और भूख लगती नहीं, और खा लो तो ये पचता नहीं। ये मैसेज है आपके। इस कोतवाल जो इस शरीर में कोतवाल रह रहा है, इस शरीर पर मैसेज आ रहे हैं। तो आप दवाइयां कराते हो कि साहब कम दिखता है, ड्रॉप अच्छा दे दो, डॉक्टर से दवाइयां मांगते हैं कि साहब घुटनों में दर्द होता है, कोई बढ़िया कैप्सूल दे दो, कमजोरी आ गई अच्छा सा इंजेक्शन लगा दो। प्रेमियों कहते हैं भूख नहीं लग रही है, ये मैसेज है। और एक मैसेज वो आता है कि आवाज बंद होने लगती है, कहते हैं कि अब तो घर्रा चल रहा है, आवाज नहीं दे रहे हैं। तो मेरे प्रेमियों सबको जाना है, अरे वहां से आया रे तारे जरूरी, और देखता हीरे कर हीरे मंजूरी। क्या लिखा था? चलो किशनलाल की माँ को जब यमदूत पकड़ने आए तो तब जाना, ये कह दो कि जो काम और करना तब चलेंगे। कोई कहता है उस समय लिखा हुक्म जरूरी, देखत हीरे कर हीरे मंजूरी। अब चलना पड़े जरूरी, ये घड़ी टले नहीं टाली। किसी की मौत की घड़ी टली है आज तक, और वहां जाना है, लेकिन उस मालिक का नाम नहीं लेना है। नाम किसका लेना है? जो सबको छोड़ के जाना है, उन्हीं नामों के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं। और जो रो रहे हैं उनको भी जाना है,
अमृत के समय